जय मां कालरात्रि। सभी प्यारे भक्तों को नमस्कार। आज हम नवरात्रि के पावन 7वें दिन की उस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं जिसमें मां कालरात्रि ने अपने भयंकर स्वरूप से दुष्टों का नाश किया। तो चलिए बिना देर किए। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा। दो असुरों का जन्म। इसी समय दो शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। दोनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने मांगा, हमें कोई भी देवता या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही दोनों असुरों का अहंकार बढ़ गया। उन्होंने सोचा, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। कुछ ही समय में उन्होंने देवलोक पर हमला कर दिया। इंद्र को हरा दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, सभी यज्ञ हवन बंद करवा दिए। पूरे ब्रह्मांड में भय फैल गया। देवता हार कर पृथ्वी पर आ गए। वे दुखी और निराश थे। उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। तब सभी देवता मिलकर मां दुर्गा की आराधना करने लगे। उन्होंने कहा, हे मां, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की पुकार सुनकर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश से मां दुर्गा प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। जब शुंभ निशुंभ को मां के सौंदर्य का पता चला, तो उन्होंने एक दूत भेजा। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मां ने शांत स्वर में कहा, मैंने एक प्रतिज्ञा की है, जो मुझे युद्ध में हराएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। राक्षसों की विशाल सेना मां की ओर बढ़ने लगी। राक्षसों की विशाल सेना चारों दिशाओं से मां दुर्गा को घेर चुकी थी। आकाश में धूल छा गई थी, धरती कांप रही थी। जैसे ही राक्षसों ने हमला किया, मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्र उठाए, त्रिशूल, तलवार, चक्र, और उन्होंने अकेले ही हजारों राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। बम! जहां जहां मां का प्रहार पड़ता, वहां राक्षस गिरने लगते। उनकी सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ये देखकर शुंभ निशुंभ और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सबसे भयंकर सेनापति भेजे, चंड और मुंड। डीम! चंड और मुंड बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने पूरी ताकत से मां पर आक्रमण किया। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। स्र! मां दुर्गा ने देखा कि अब राक्षसों का अहंकार अपनी सीमा पार कर चुका है। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। तभी अचानक मां दुर्गा के शरीर से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वो स्वरूप था मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का रूप देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। काला शरीर, बिखरे हुए बाल, गले में बिजली की माला, आंखों से अग्नि निकल रही थी। उनकी एक गर्जना से ही राक्षस डर से कांपने लगे। मां कालरात्रि ने युद्ध में प्रवेश किया और अपने भयंकर रूप से राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। चंड और मुंड ने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन मां कालरात्रि के सामने उनकी शक्ति टिक नहीं पाई। मां ने अपने प्रचंड वार से दोनों का वध कर दिया। अब पूरी राक्षस सेना डर गई। जो कभी खुद को अजेय समझते थे, अब भागने लगे। डीम! ये देखकर शुंभ और निशुंभ खुद युद्ध के मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा, अब हम खुद तुम्हारा अंत करेंगे। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। एक तरफ थे दो शक्तिशाली असुर और दूसरी तरफ थी मां कालरात्रि। युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत भयावह हो चुका था। चारों ओर गिरी हुई राक्षस सेना, आकाश में गूंजती गर्जनाएं और धरती पर फैला अंधकार। लेकिन इस अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश खड़ा था, मां कालरात्रि का तेजस्वी स्वरूप। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। राक्षसों की सेना नष्ट हो चुकी थी। चंड और मुंड का अंत हो चुका था। अब मैदान में बचे थे केवल दो, शुंभ और निशुंभ।
दोनों के चेहरे पर क्रोध और अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। निशुंभ ने आगे बढ़कर कहा, हे देवी, तुमने हमारी सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहकर उसने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से मां कालरात्रि पर प्रहार किया। मां कालरात्रि ने बिना किसी प्रयास के उस प्रहार को रोक लिया। उनकी आंखों में अब एक अलग ही तेज था। उन्होंने कहा, निशुंभ, ये युद्ध तुम्हारे अहंकार का अंत करने के लिए है। मां ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रचंड वार में निशुंभ के हृदय को भेद दिया। निशुंभ की गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। अपने भाई की मृत्यु देखकर शुंभ क्रोध से पागल हो उठा। उसकी आंखों में अग्नि जलने लगी। वो गरजते हुए बोला, देवी, तुमने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। शुंभ ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। वो आकाश में उड़ गया और चारों दिशाओं से मां पर हमला करने लगा। कभी वो एक साथ कई रूपों में दिखाई देता, कभी अचानक अदृश्य हो जाता, लेकिन मां कालरात्रि अडिग खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर न डर था, न क्रोध, सिर्फ एक शांत शक्ति। शुंभ ने गर्व से कहा, तू अकेली है और मैं इतना शक्तिशाली? मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अकेली नहीं हूं, मैं ही वो शक्ति हूं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। इतना कहते ही मां कालरात्रि का स्वरूप और भी विशाल हो गया। उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगा। उनकी शक्ति से आकाश कांप उठा। अब दोनों के बीच अंतिम युद्ध शुरू हुआ। शुंभ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मां के सामने उसकी हर शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी। मां कालरात्रि ने अपने त्रिशूल को उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ की ओर प्रहार किया। वो वार इतना शक्तिशाली था कि शुंभ उसे सहन नहीं कर पाया। वो आकाश से गिरकर धरती पर आ गिरा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। जैसे ही शुंभ निशुंभ का अंत हुआ, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। अंधकार समाप्त हो गया। चारों ओर शांति और आनंद छा गया। देवता प्रकट हुए। उन्होंने मां कालरात्रि के चरणों में झुककर कहा, हे मां, आपने हमें भय और अंधकार से मुक्त किया। मां कालरात्रि ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसके जीवन के सभी भय दूर कर दूंगी। उसके मार्ग से अंधकार हटाकर प्रकाश का मार्ग दिखाऊंगी। इसके बाद देवताओं को उनका स्थान वापस मिला। संसार में धर्म और शांति स्थापित हो गई। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हम हर अंधकार को हराकर प्रकाश पा सकते हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए मां ही हैं, जो हर संकट से रक्षा करती हैं। अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अगर आप सच्चे मन से मां कालरात्रि का नाम लेंगे तो आपके जीवन के सभी डर और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जय मां कालरात्रि।